देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्लासिफिकेशन आप लोग किए हैं 98% सही था, 2% में किसी किसी का गलती था। चलिए इसको सही कैसे करना है इसको देखते हैं। तो फाइंड अकाउंट करने के बाद आप जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन करने में आपको परिभाषा की आवश्यकता होती है। यदि आप परिभाषा बढ़िया से याद नहीं रहेगा आपको, या आप परिभाषा को नहीं समझे रहेंगे, तो क्लासिफिकेशन करने में बहुत ही कठिनाई होगा, बहुत ज़्यादा। तो अभी तो आपको सिंपल क्वेश्चन मिल रहा है, सिंपल टाइप का मिल रहा है, लेकिन आगे चल करके आपको इससे भी थोड़ा हार्डली मिल सकता है। तो उस चीज़ को जब तक आप परिभाषा याद नहीं रखेंगे बढ़िया से, तब तक आगे करने में दिक्कत होगा। तो आइए देखते हैं, हम दूसरा ट्रांजैक्शन जो है, दूसरे टाइप का बिजनेस है, उस बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड अकाउंट करना होगा। यदि जब तक आप फाइंड अकाउंट सही से नहीं कर पाएंगे तब तक क्लासिफिकेशन करने में बहुत ही कठिनाई होगा। तो आइए देखते हैं, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। स्टेप 2 पर हम लोग चल रहे हैं। स्टेप 2, स्टेप सेकेंड, स्टेप फर्स्ट था फाइंड अकाउंट, स्टेप 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट का क्लासिफिकेशन आपको कैसे करना है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम नंबर 2 लिख रहे हैं। और डेट जो इसका लिखना है, मेंशन करना है अप्रैल 2019 मेंशन करना है। और इसमें पहले तारीख को जो ट्रांजैक्शन किया गया, पहली तारीख मतलब 1 तारीख को, तो ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एक व्यक्ति ने बिजनेस को आरंभ किया, एक व्यापारी ने बिजनेस को आरंभ किया। तो पहले हम लोग इसे बनाएंगे, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या विथ कैपिटल, ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, कैपिटल लगा के बिजनेस को आरंभ किया गया। जब बिजनेस को आरंभ किया गया तो इसमें आप फाइंड अकाउंट कर चुके पहले, इसका अकाउंट क्या बनेगा, एक कैपिटल बनेगा और दूसरा कैश बनेगा। पहला अकाउंट बन जाएगा ये कैपिटल बनेगा, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो बन जाएगा यहाँ पर कैश अकाउंट बनेगा। यहाँ पर 2 अकाउंट बन गया। अब कैपिटल ये मालिक के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, ऑनर के द्वारा दिया गया है, और ऑनर जो है बिजनेस का एक व्यक्ति हो गया। ये पर्सनल अकाउंट हो गया इसका। किसी भी संस्थान, किसी भी कंपनी या फिर फॉर्म के या किसी व्यक्ति के नाम के खाता को पर्सनल खाता कहा जाता है। तो ये कैपिटल जो है एक व्यापारी का खाता है, व्यापारी के नाम का खाता है। तो ये कैपिटल जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। तो ये देखेंगे पर्सनल अकाउंट। यदि अभी तक आप लोग को भी अकाउंट फाइंड करने में दिक्कत होता होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तभी भी आप पुनः उसे सीख सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। अब जो हो गया कैश अकाउंट, व्यापारी दिया क्या, रुपया दिया, कैपिटल के रूप में क्या दिया, पूंजी दिया, और पूंजी जो है सो व्यापार में क्या है, संपत्ति है, रुपया क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति का खाता क्या होगा, रियल अकाउंट बन जाएगा, रियल अकाउंट बन गया। आइए देखते हैं, कहता है डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया गया, बैंक में पैसा जमा किया गया, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है। तो यहां पर 2 अकाउंट फाइंड करना है हमें पहले। तो बैंक कौन सा बनेगा, पैसा जमा कर रहे हैं, कहां जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं। तो पहला अकाउंट क्या बन जाएगा इसमें, बैंक अकाउंट बन जाएगा, बैंक अकाउंट। और पैसा कैसे आप जमा कर रहे हैं, नकद जमा कर रहे हैं ना, कैश अकाउंट, ये हो जाएगा कैश अकाउंट। अब ध्यान रखिएगा, ये कैश अकाउंट हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर बैंक, ये एक कंपनी, एक संस्थान हो गया। ये क्या है, बैंक एक संस्थान है, और संस्थान किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और कैश क्या है, संपत्ति है, कैश किसका संपत्ति यहाँ पर है,
बिजनेस का संपत्ति है। तो बिजनेस का संपत्ति जब हो गया यहाँ पर, तो ये डाल देंगे यहाँ पर कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन कर रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, और ये ट्रांजेक्शन जो है 8 तारीख का है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब गुड्स परचेज किया गया ऑन क्रेडिट मतलब उधार में। अब किससे परचेज किया गया तो आगे देखते हैं। तो परचेज किया गया है फ्रॉम राम, फ्रॉम राम। यहां पर जो अकाउंट बन जाएगा, पहला क्या बनेगा, परचेज अकाउंट बनेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, राम अकाउंट। राम अकाउंट। अब परचेज व्यापार का क्या है, जब परचेज करके लाते हैं तो क्या होता है, संपत्ति लाते हैं। आप क्या लाते हैं, संपत्ति लाते हैं। तो ये बन रहा है संपत्ति का अकाउंट, यानी कि रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और ये राम जो है एक व्यक्ति है और आपके बिजनेस को संपत्ति दे रहा है, आपके बिजनेस को संपत्ति दे रहा है उधार में, बड़ी उम्मीद से कि आप इसे पैसा वापस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक व्यक्तिगत हो गया। तो व्यक्तिगत क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो यहां तक आप नोट कर लेंगे, जहां भी जो दिक्कत होगा उसको मिला लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं। पेड कैश टू मोहन, एक मोहन नाम का व्यक्ति है जिसे भुगतान किया जा रहा है। किस कारण से भुगतान कर रहे हैं वो चर्चा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। और ये ट्रांजैक्शन जो है कितनी तारीख को है, 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है। पेड कैश टू मोहन, मोहन को भुगतान किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक्टिविटी क्या हो रहा है, पेड करने का, और पेड क्या कर रहे हैं, तो कैश पेड कर रहे हैं, और दे किसको रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं। तो पहला एक्टिविटी हो गया यहाँ पर कैश देना, कैश देना। तो कैश दे रहे हैं आप, तो पहला अकाउंट क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट। कैश दे किसको रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं, मोहन अकाउंट। अब ये कैश क्या है, व्यापार का संपत्ति हो गया। तो संपत्ति जब हो जाएगा तो कौन सा अकाउंट आएगा, रियल अकाउंट आएगा। और मोहन एक व्यक्ति है जो ले रहा है, पर्सनल अकाउंट। चलिए अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है आपका इसी में कैश सेल, नकद में माल बेचा गया है। ये ट्रांजैक्शन है 15 तारीख को, कैश सेल। नकद में आप सामान बेच दिए, तो नकद में बेच दिए तो एक संपत्ति ली और एक संपत्ति दिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला अकाउंट जो बन रहा है वो पहला क्या काम कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल अकाउंट जब सेल करते हैं तो संपत्ति बेचते हैं। आपके बिजनेस से संपत्ति जा रहा है तो ये संपत्ति का अकाउंट हो जाएगा रियल अकाउंट। और ये संपत्ति बदले आप ले रहे हैं, रुपया ले रहे हैं, तो ये हो गया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। यहां तक मिला लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहन को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू सोहन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई गलती भी किए हैं तो ये जो डेट है 20 तारीख का मेंशन करना है। गुड्स सोल्ड टू सोहन मोहन, जो भी नाम हो। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एक्टिविटी क्या करना है, बेचना है, सेल अकाउंट। और सामान दे किसको रहे हैं, सोहन को दे रहे हैं। तो यहाँ पर सोहन लिखना है, सोहन अकाउंट। इसके बाद अब एक्टिविटी क्या हो रहा है, सेल। देखिए संपत्ति है ये, आप क्या कर रहे हैं, संपत्ति को बेच रहे हैं। तो संपत्ति बेच रहे थे, क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद सोहन एक व्यक्ति है
जो आपसे संपत्ति ले रहा है, तो वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ तक देख लिए। इसमें जो आप लोग कहीं कहीं गलती किए थे कि सोहन के जगह कैश लिखे हुए थे कोई, तो उसको कट करके आप सोहन कर लीजिएगा, वहां पर कैश नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सामान क्या किया गया है, गुड सोल्ड टू सोहन नाम दिया गया है, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश। गणेश नाम का एक व्यक्ति है जिससे हमें क्या हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है। तो गणेश नाम का जब एक व्यक्ति आपसे कैश दे रहा है आपको, ये ट्रांजैक्शन है 22 तारीख को, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गणेश, आप गणेश से प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राप्त क्या कर रहे हैं, कैश प्राप्त कर रहे हैं। और ये दे कौन रहा है आपको, गणेश दे रहा है। चलिए गणेश जी आगे देने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब गणेश जी क्या दे रहे हैं, कैश तो लक्ष्मी जी देंगे ना, यहाँ पर गणेश जी कहाँ से आ गए, वो तो लड्डू देंगे लेकर के। चलिए तो ये गणेश जी कैश दे रहे हैं आपको, तो कैश दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संपत्ति दे रहा है, रियल अकाउंट हो जाएगा। और गणेश जी एक व्यक्ति हो गए, पर्सनल अकाउंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे खिसकते हैं, तो 25 तारीख दिख रहा है हमें, 25 तारीख दिख रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद में माल खरीदा गया। क्या किया गया, नकद में माल खरीदा गया है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद में माल खरीदा गया है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है थोड़ी सी, देखिएगा। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, एक्टिविटी क्या है आपका, परचेज का एक्टिविटी है। तो परचेज का एक्टिविटी भी परचेज ही लिखाता है, परचेज अकाउंट। और दूसरा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ये नकद में माल खरीदा गया है, उधार में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, कहीं पैनिक नहीं होना है कि एक अकाउंट में, एक ट्रांजैक्शन में 2 बार रियल आ गया, 2 बार रियल आ सकता है, कभी कभी 2 बार पर्सनल भी आ सकता है, कभी कभी 2 बार पर्सनल भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। तो 26 तारीख को अब क्या हुआ कि मेरे पास रुपया कम पड़ गया, तो क्या किया, बैंक से निकाल लिए। एक बार तो रुपया चोर के डर से जमा कर दिए कि न मेरे पास रहेगा न चोर आएगा चोरी करने के लिए। अब जब काम हो गया, रुपया घट गया, तो बैंक से रुपया जाकर क्या किए, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। जमा किए थे 8 लाख और निकाल रहे हैं 2 लाख, अभी भी 6 लाख का डर है चोर से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक जब आ गया, तो यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा पहला, वो बनेगा बैंक अकाउंट। आप गए कहाँ, तो बैंक अकाउंट गए, तो मतलब बैंक में गए, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट लिख सकते हैं और कैश लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और बैंक में गया क्या, कैश गया। तो अब देखिए, बैंक आप दिए किसको, संस्थान को दिए हैं, तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। और ये दिए क्या है, संपत्ति दिया है ना व्यापार का, तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट। एक और क्वेश्चन लास्ट है, पेड रेंट, भुगतान कर रहे हैं रेंट का। तो ये तारीख ट्रांजैक्शन जो है 30 तारीख का ट्रांजैक्शन है, और ये कहता है पेड रेंट, रेंट का भुगतान करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेंट का भुगतान कर रहे हैं। और ये हो गया पहला एक्टिविटी, रेंट अकाउंट। और दूसरा क्या हो गया, कैश अकाउंट। ये आप दे कैसे रहे हैं, तो कैश में दे रहे हैं।
और रेंट ध्यान दीजिएगा, व्यापार का क्या है? खर्चा है। व्यापार का खर्चा हो रहा है, तो व्यापार के सभी प्रकार के खर्चे के खाते और आमदनी का खाता नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, यही ना। तो चलिए इसे क्या करेंगे हम लोग, नॉमिनल में कर देंगे क्लासिफिकेशन, नॉमिनल अकाउंट। और ये कैश क्या है? खर्चा क्या कर रहे हैं? संपत्ति खर्चा कर रहे हैं ना, तो रियल अकाउंट। यहाँ तक था ये क्वेश्चन। ये सेकंड टॉपिक आपको बता दिया गया, मिला दिया गया क्वेश्चन जो जहाँ गलती हुआ था। बोलिए सर, अगर 2 से 3 आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है अपना अपना पैसा लगा के, तो उसमें सर उनका नाम मेंशन करना तो जरूरी नहीं ना, क्योंकि वो लोग अपना पर्सनल पूंजी दे रहा है, तो उसमें कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट लिखेंगे कि उनका नाम भी जोड़ना पड़ेगा? अब देखिए, यदि इस स्थिति में होता है, पहले हम बता चुके पार्टनरशिप वाला ये हो गया। मान लीजिए कि 50,000 रुपए आप दिए, 50,000 कोई और दिए, 50,000 कोई और दिए, बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1.5 लाख रुपए से, तो 50,000 रुपए 3 व्यक्ति दिए। अब तीनों जो पूंजी लगाए हैं, कोई भी व्यक्ति पूंजी लगाता है बिजनेस में, तो क्यों लगाता है? वो उम्मीद करता है कि हमें इससे प्रॉफिट हो और अधिक रिटर्न मिलना चाहिए हमें। यदि आपको प्रॉफिट नहीं हो तो बिजनेस क्यों कीजिएगा? कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, क्यों कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है। तो आप भी 50,000 लगाए, वो भी 50 लगाए, कोई और भी 50 लगाए, तो 1.5 लाख लगाए। तो सब वहां पर क्या कर रहे हैं, 100% को 3 भाग में डिवाइड कर दिए, और जो 3 पार्ट हुआ, जैसे 4, मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, समझने के लिए इसको इजी बनाते हैं। 4 व्यक्ति हैं और 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, 50,000 सब दिए। अब यदि उस 2 लाख रुपए लगाकर यदि 2,000 प्रॉफिट हुआ, तो 500 रुपए सबको प्रॉफिट मिलेगा, 4 व्यक्ति में बढ़ जाएगा, सबको मिलना चाहिए ना। 500 आपको, 500 उनको, 500 उनको, 500 उनको, 2,000 प्रॉफिट हुआ, 2 लाख लगाए, तो वो 500 रुपए सब बराबर में बांट लिए। तो वहां पर 500 रुपए जो आप किसी व्यक्ति को दिए, तो वो कैसे दीजिएगा? वो पूंजी कितना दिया था, कितना % पूंजी दिया था, इसलिए वहां पर नाम लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हम चले थे कैपिटल अकाउंट में, फॉर एग्जांपल, इसको मिटाते आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यदि बन रहा है कि राम, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन है, राम कोमा सोहन मोहन एंड राजू, ये राजू 4 व्यक्ति है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल। ये कैपिटल लगा करके स्टार्ट किया गया है। 50,000 इच पार्टिकुलर, 50,000 प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। 50,000 प्रत्येक व्यक्ति। यहां देखिए, कहता है राम सोहन मोहन एंड राजू बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल 50,000 इच पार्टिकुलर। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 50,000 दिया गया है, तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने में 2 लाख रुपए लग रहा है। 2 लाख रुपए लगा बिजनेस स्टार्ट करने में, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 50,000 दिया गया है। अब जब प्रॉफिट होगा तो सबको अलग अलग डिवाइड करना है। तो अब यहां जो अकाउंट बन जाएगा, राम कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट, सोहन कैपिटल अकाउंट एंड राजू कैपिटल अकाउंट। ये बन जाएगा। और ये दिया कितना? 50,000 दिया। ये भी और कुल मिलाकर के कैश अकाउंट बन जाएगा। और ये आ गया 2 लाख।
ऐसे बनेगा, क्योंकि सब अपना अपना पूंजी लगाया है ना, तो रिटर्न तो सबको चाहिए, इसलिए सबके नाम के साथ अकाउंट बनेगा और ये सबका कैश एक जगह आप इंक्लूड कर सकते हैं। समझने में कोई दिक्कत और कुछ क्वेरी इस क्वेश्चन में? चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया।